इंडस वैली सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन आपको पढ़ाया क्यों जाता है और इसका सही मतलब क्या होता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी खुदाई में प्राप्त हुए अवशेषों से पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की सोच अत्यंत विकसित थी। उन्होंने पक्के मकान में रहना आरंभ कर दिया था। क्योंकि इस सभ्यता का विकास सिंधु नदी व उसकी सहायक नदियों के आसपास क्षेत्र में हुआ था, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया जाता है। आइए हम आपको अब आगे बता देते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता क्या थी। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ईंटों से बनी इमारतें थी। इसे हड़प्पा सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है। कहा यह जाता है कि कृषि व्यवस्था 4000 ईसा पूर्व से आसपास शुरू हुई थी और लगभग 3000 ईसा पूर्व वहां शहरीकरण से पहले लक्षण दिखाई दिए। सिंधु घाटी सभ्यता में अगर हम धर्म की बात करें तो कुछ विद्वान मानते हैं कि हिंदू धर्म द्रविड़ों का मूल धर्म था और शिव द्रविड़ों के देवता थे जिन्हें आर्यों ने अपना लिया था। कुछ जैन और कुछ बुद्ध विद्वान ये भी मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जैन या बुद्ध धर्म के थे, पर मुख्य धारा के इतिहासकार ने यह बात नकार दिया क्योंकि उनके पास इस बात को सिद्ध करने के लिए कोई प्रमाण नहीं मौजूद था। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि भारत में प्रमुख सभ्यता कौन सी थी, या मैं यूं कहूं कि भारत की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी थी। तो सिंधु सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे प्राचीन और सबसे प्राचीन ज्ञात नगरीय संस्कृति थी, जो मेसोपोटामिया और प्राचीन मिस्र के साथ विश्व की 3 प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक थी। मतलब कि मैं आपको बता दूं कि भारत की सबसे पुरानी जो सभ्यता है वह सिंधु सभ्यता है, जिसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक और विशेषता मैं आपको बताना चाहूंगा, और इतिहासकार ये बताते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में अन्नागार हुआ करता था। आप सब ये जान के हैरान होंगे, आज आधुनिक युग में जैसे अपने अन्न को, अपने खाद्य सामग्री को स्टोर करने के लिए बड़े बड़े गोदाम बनाए जाते हैं, उसके रख रखाव के लिए एक अच्छा स्थान बनाया जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता में सेम वैसे ही अन्नागार यानी रख रखाव एक गोदाम जैसा बनाया जाता था, जिसमें कि 12 महीने खाने पीने की सारी व्यवस्था उसमें स्टोर किया जाता था। तथा हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख शहरों में अन्नागार बनाए गए थे। इस अन्नागारों की मकसद अनाज का भंडारण करना और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना था। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों में मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा शामिल था। अब मैं आपको कुछ हड़प्पा की खुदाई में जो भी मोहनजोदाड़ो में अन्नागार पाया गया, उस अन्नागार के बारे में बताना चाहेंगे। तो आप सब विशेष ध्यान दीजिए इस पे। मोहनजोदाड़ो में पाया गया अन्नागार हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा भवन था, और ये जो भवन था वो 169 फुट लंबा और 135 फुट चौड़ा था, तथा यह 2 भागों में बटा था और बीच में 23 फुट चौड़ा रास्ता था, तथा हर भाग में 6 हाल थे और इसके बीच में 5 गलियारे निकले हुए थे। तथा आपको मैं एक बात और इसमें नोट कराना चाहूंगा कि ये जो अन्नागार बना हुआ था, इसे बाढ़ से बचाने के लिए एक ऊंचे जगह पे बनाया गया था, जहां पर कि बाढ़ आने पर इनका अन्नागार सेफ रहे, बचा रहे और उस अन्नागार को कोई भी क्षति ना पहुंच पाए। तथा मैं आपको बता दूं कि इसमें गोलाकार ईंटों के प्लेटफॉर्म की पंक्तियां भी बनाई गई थी। और अगर हम बात करें कि उस समय की मुख्य खेती क्या हुआ करती थी, क्योंकि जो खेती होगी उसे ही तो स्टोर किया जाएगा, तो मैं आपको बता दूं कि जो उसकी फर्श की दरारें थी, यानी अन्नागार की जो फर्श की दरारें होती हैं, उस दरारों में गेहूं और जौ के अवशेष पाए गए थे। इसलिए हम आपको यह भी बता सकते हैं कि उस समय की जो मुख्य खेती उनकी हुआ करती थी वो जौ और गेहूं हुआ करती थी। तथा हड़प्पा का जो अन्नागार है, उस अन्नागार के पास में ही अनाज की सफाई, कुटाई, पिसाई वगैरह के चबूतरे जो है वो खुदाई में मिले थे।
अन्न भंडारण के दक्षिण में गोलाकार ईंटों के चबूतरों की पंक्तियों से युक्त कामकाजी आधार पाए गए थे। इसका मतलब यह है कि उस चबूतरे पे बैठ के ही इस अन्नागार का लेखा जोखा वगैरह किया जाता रहा होगा। अब मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने किया था। तो आप सबको मैं बताना चाहूंगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सबसे पहले 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। यह सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। अब मैं सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ और विशेष बातें आपको बताना चाहूंगा। सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़े शहरों में से एक हड़प्पा था। हड़प्पा की खुदाई दयाराम साहनी ने 1921 और 1922 में की थी। हड़प्पा रावी नदी के किनारे बसा था। हड़प्पा शहर का ज्यादातर हिस्सा रेलवे लाइन बनने के दौरान नष्ट हो गया था। इस सभ्यता से जुड़े साक्ष्यों में तांबे का सिक्का, गाड़ी, कांस्य दर्पण, उर्वरता की देवी, मछुआरों का चित्र, ये सब पाए गए थे। यानी ये सब मिलना मतलब जो खुदाई हुई थी उसमें ये सब मिले थे। आपको मैं और बताना चाहूंगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को ही मतलब कि इसी सभ्यता को ही कांस्य सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कांस्य का इस्तेमाल होता था। मतलब कांसे का उपयोग ये लोग करते थे, इसलिए इसको कांस्य सभ्यता भी बोला जाता है। तथा मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसी सभ्यता को प्रथम नगरीकरण भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें शहरों का विकास हुआ था। तथा आपको मैं बताना चाहूंगा इंडस वैली सिविलाइजेशन में राखीगढ़ी को देश की सबसे पुरानी मानव सभ्यता का शहर माना जाता है।